शुभ ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। भाइयों बहनों, सर्वप्रथम आज हमारे प्राचीन ऋषियों की परंपरा का जो ये पुनर्जागरण का ये क्रम है, ये अद्वितीय असाधारण क्षण है। हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा के इस काल के जो संवाहक हैं, हमारे परम श्रद्धेय श्री रामदेव जी महाराज। मित्रों, दैवी शक्तियां जब जब भी धरा पर आती हैं, ये सर्वविदित है और सारे आर्ष ग्रंथों में वर्णित है कि दैवी शक्तियों के आगमन के पूर्व परमात्मा उसकी हर तरह की व्यवस्था बनाती है। प्रभु श्री राम जी आए तो उसके पूर्व सारी जो सहयोगी शक्तियों का पदार्पण हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण आए तो उसके पूर्व सारी रचना और धर्म की स्थापना के निमित्त सारी दैवी शक्तियां उनके पूर्व आ चुकी थी। हमारे 24 अवतार परंपरा में ये सब कुछ वर्णित है। ऐसा ही ये भारत फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा। ये संकल्पना साकार होने की दिशा में अग्रसर है और सौभाग्य है हम सबका, भारतवर्ष का, पूरी दुनिया का, ये ऋषियों की भूमि, ये तपस्वियों, साधकों, सिद्ध यतियों की ये भारत भूमि, जिसका कुशल प्रेरक नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जैसे रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ में बलराम जी थे, ऐसे मित्रों इस युग में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में हमारे अमित भाई शाह जी भी उनके साथ में बलराम की भूमिका में, भगवान लक्ष्मण जी की भूमिका में राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। ये विषय मैं इसलिए स्पर्श कर रहा हूं कि यहाँ सारे योग, ध्यान, प्राणायाम, जो अष्टांग योग हमारे भारत का प्राण हुआ करता था, ये जब तक ये अष्टांग योग व्यक्ति की चेतना में समाहित था तो स्वमेव प्रत्येक भारतवासी में श्राप वरदान देने की क्षमता से सुशोभित था प्रत्येक व्यक्ति। बहुत सारी हमने दैवी संपदाएं जो हमने खोई और गहराई लिए भी व्यक्तित्व से हम बहुत ऊपर आ गए, उथलापन आ गया जीवन के अंदर। और उथला अर्थात भोग जीवन दृष्टि जिस गति से विकसित हुई, उससे हमारा जो अंतर्मुखी, जो गहराई युक्त हमारा व्यक्तित्व था, कृतित्व था, जो भौतिकी संपदा से ऊपर, जब भौतिकी संपदा का अंत होता है, वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। भाइयों बहनों, मैं विशद इस विषय में कुछ न कहते हुए मैं इतना कहूंगा कि हमारी जो ऋषि परंपराएं हैं, उनको ये पुनर्जागरण का कालखंड है। और हम जहां भी कहीं दिशाहीनता हमारे जीवन में आई है, दिशाहीनता हमारी स्थिरता में बदले। जैसे उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बढ़िया व्याख्या की कि मित्रों, ये जो मन, हमारी मन की एकाग्रता से हम ये मन को यदि सिद्ध कर लें तो ये मन, आपने देखा होगा कि जितनी भी सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें लिखी गई वो मनस्वियों के द्वारा लिखी गई, जिनका सिद्ध है और दुनिया को बहुत बढ़िया ग्रंथ दे पाए, पुस्तकें दे पाए। मित्रों, जितने वैज्ञानिक आविष्कार है, आपको विदित है, पूरा जीवन कई वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला में समर्पित किया। उसकी वजह से कोई बहुत बढ़िया उपलब्धि वो दुनिया को दे पाए। 10वीं 12वीं में जो बच्चे टॉप 10 में आते हैं तो उनकी मनस्विता, उनके मन की एकाग्रता, अपने विषय में तद्रूप तन्मय होने की जो सामर्थ्य है उनमें, उसमें गोताखोरी का जो कौशल है, वो उनको सिद्ध बनाता है।
ऐसे ही हम सामान्यतः घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने में भी यदि मन की एकाग्रता नहीं है तो कभी रोटी जल जाएगी, कभी सब्जी में नमक डालना भूल गए। झाड़ू सफाई छोटा सा काम है किंतु उत्कृष्ट कार्य नहीं बन पड़ता है। सफाई तो हो जाती, अपन उत्कृष्टता की बात कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में हम चल रहे, हमारे बुजुर्ग हमसे कहते बेटा ध्यान से जाना, बेटा ध्यान का अर्थ स्व में स्थित होके जाना। हम बहिर्मुखी हो गए हैं मित्रों। इन दिनों इस देह को शरीर रूपी मंदिर कहा गया है। इसमें बैठी हुई हमारी चेतना वो परमात्मा ही है। अगर ये बोध, ये बुद्धत्व यदि चैतन्य हो जाए व्यक्ति को कि मेरा शरीर भगवान का मंदिर है, इसमें बैठी हुई चेतना साक्षात परमात्मा का दिव्य चैतन्य अंश है, वो और मैं एक ही हूं, ये एकात्मता जब आती है तो फिर भगवान की दिव्यता व्यक्ति में आने लगती है, भगवान जैसे वो बनने लगता है। ये मैग्नेटिक दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हमारे ऋषियों ने ये सारे के सारे सूक्ष्म पहलुओं को उनने खोज लिया था। आज मैं फिर आज के दिन पूज्य स्वामी रामदेव जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ कि पतंजलि हमारे सप्त ऋषियों की वो पावन परंपरा का वे संवाहक बनकर जन जन में और ये वैश्विक मंच, वैश्विक दिशा में योग पल्लवित पुष्पित हो रहा है, ये उन्हीं को इसका श्रेय जाता है। मैं एक बार सब सारे हमारे भाई बहनों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। योग दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोगों को यहाँ आप लोगों ने आमंत्रित किया, सम्मानित किया, इसलिए मैं आप लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।